और भी ये बड़ा बुरा लगा, पता नहीं किस हॉस्पिटल में हम लोग को ले गए थे। अब सबके मतलब कि जिसके एंड्रॉयड फ़ोन थे वो सारे डेड हो चुके थे, हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आके 50 लोग हमसे नाम पूछ रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं और कोई हेल्प करने वाला नहीं है। हम अपने लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है वहाँ पे। और सारे सबके नोट भीग चुके हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बिल थमा दिया हॉस्पिटल में। ठीक है, आप एड्रेस फ़ोन नंबर ले सकते हैं, आराम से हम लोग पे कर सकते हैं ना। ऐसा भी नहीं है। इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल जो है कि कोई हेल्प नहीं करती है, कोई हेल्पलाइन नहीं होती, कोई सुविधा नहीं होती है क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं। एक टीटी इसको लगा होगा, एक टीटी पेन किलर मुझे लगा था, एक ड्रिप मुझे चढ़ा था, एक दो टीटी इन लोगों को लगा होगा। उतने में 4700 का बिल उठता है। 3 लोगों के एक दो बेटा 3, ये 4 लोग थे हम लोग। बेटे को तो कुछ भी नहीं लगाया शायद। हाँ, जो दीदी हैं उनको 3-4 टाके लगाए और एक दवाई भी नहीं दिया उन लोगों ने कि एंटीबायोटिक चाहिए या फिर ऐसे। 4700 रुपये का बिल। फिर मैंने, बनारस में मेरा भाई रहता है, वो तो कही कि आईफोन काम कर रहे थे तो उसको कॉल किया गया, उसने वहाँ से मतलब कि पेमेंट किया है। ये अभी जो विगत दिनों में भरगी डैम में जो क्रूज हादसा हुआ था उसमें एक गौरतलब पे एक अस्पताल है, नोबल अस्पताल है, निजी रूप से संचालित किया जाता है। उसने वहाँ पे एम्बुलेंस भेजकर वहाँ से 10 मरीजों को बुलाया था और उसको अस्पताल को ये जानकारी थी कि इस तरीके का एक हादसा हुआ है जिसमें क्रूज डूब गया है और ये जितने दसों लोग थे इनके सारा सामान भी डैम में डूब गया था। और वो आए, उनसे इलाज के नाम पर इलाज किया, उसने कुछ टिटनस के इंजेक्शन लगाए जैसा बताया गया और कुछ पेन किलर्स दिए हुए हैं, कुछ रिपेयर वगैरह भी किया हुआ था। देखिए, मानवीय आधार पर इस तरीके की आपदाओं में जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं, कुछ सामान नहीं होता है तो पैसे की तुरंत मांग नहीं की जानी चाहिए। और आपदा प्रबंधन का जो अधिनियम 2005 का है उसमें स्पष्ट रूप से अस्पतालों की जिम्मेदारी है कि मरीजों को प्राथमिक इलाज दिया जाना चाहिए जिसका जो पूरी तरीके से निःशुल्क होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये बाद में जो मरीज लोग थे उनका ये शिकायत भी रही कि हमारा जो शासकीय स्तर पर जो ये चीज़ थी इसमें कमी रही कि निजी अस्पतालों ने उनसे पैसे की मांग की और 4700 रुपये छोटे से काम के लिए लिए। तो इसमें माननीय कलेक्टर महोदय का निर्देश था कि इस तरीके की चीज़ों को यदि अपन यहाँ पर परमिट करते हैं जबलपुर में तो हमारी संस्कारधानी की जो अच्छी छवि है वो छवि खराब हो जाएगी। तो इसलिए फिर उसमें कार्रवाई की गई और कार्रवाई के रूप में जो नोबल अस्पताल है उसका मेडिकल लाइसेंस जो है, अस्पताल चलाने का लाइसेंस, उसको 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया है और अस्पताल को ये निर्देश दिया गया है कि इस बाबत वो अपना 1 हफ्ते के अंदर जवाब दे। जवाब यदि संतोषपूर्वक नहीं होगा तो इसमें और भी आगे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मैं जबलपुर शहर के और जबलपुर ज़िले के जितने भी अस्पताल हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हम मानवीय मूल्यों का ध्यान रखें और जो हमारे शहर की इतनी अच्छी छवि है कि हम मानव सेवा, मानवता का जो संदेश है वो हर एक व्यक्ति को देते हैं और अपने यहाँ जो संस्कारधानी का अच्छा नाम है उसको मेंटेन करते हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र में भी यही परंपराएं हम आगे जारी रखें। तो इस तरह की यदि कोई आपदा आती है तो आपदा को आपदा रहने दें, हम उसमें सहयोग करें, आपदा को अवसर बनाने की प्रयास ना करें।